क्लास में जो क्वेश्चन दिया था आपको एक, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। क्वेश्चन तो होगा ही ना आपके पास। हाँ, ऑलराइट, ठीक है। हाँ, एक बंदे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से बोलना धीरे धीरे थोड़ा सा। अच्छा, 20% प्रॉफिट बेचता है, 20% प्रॉफिट। तो 20% का मतलब क्या हो गया आपका? 20% मीन्स 1/5, है ना? क्लियर है? मतलब वो इनिशियल सीपी उसका कितना होगा? मतलब वो 5 का खरीदेगा, ये उसका सीपी है, और ये उसका ऊपर वाला उसका इतने का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि 5x 5 का खरीद रहा है और वो 6 का बेच रहा है। समझ रहे हो ना? 5 का वो खरीद रहा है और वो 6 का बेच रहा है। ऑलराइट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो 600 रुपये कम में खरीदता, मतलब कि अभी 5x का खरीद रहा था ना, अब वो 5x माइनस 600 का खरीदे, ठीक है, और वो 400 कम में बेचता। 400 कम का मतलब क्या हुआ? 6x में पहले बेच रहा था, अब वो 6x माइनस 400 में बेचेगा। तो बोल रहा है कि 10% ज्यादा प्रॉफिट होता है ना। तो पहले 20% हो रहा था, अब 10% और प्रॉफिट होगा, है ना? यानी कि 30% का प्रॉफिट होगा। ऑलराइट। सो 30% का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए की चीज वो 130 में बेचेगा। यही हुआ ना? 100 का सीपी होगा और 130 का एसपी होगा। तो मैंने सीपी के सामने सीपी को लिख दिया और एसपी के सामने एसपी को लिख दिया। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो यू गॉट 65x प्लस 7800 इक्वल टू 60x, है ना, माइनस 4000, ठीक है। सो 65x माइनस 60x इक्वल टू, ये सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस 7800 होगा। तो 7800 उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस 4000 हो गया, ठीक है। सो इट्स 5x इक्वल टू 2800, सॉरी 3800। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 760। x की वैल्यू आपकी 760 आ गई, ठीक है। या इनिशियल सीपी तो 5x ही था, तो इसी को आप इनिशियल सीपी भी कह सकते हो। इनिशियल सीपी आपका क्या था? 5x ही था ना। सो ये आपका इनिशियल सीपी हो गया। ऑलराइट। फिर से देखो इसको ध्यान से, कैसे डाउट हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। बोलो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं चीजों को। अच्छा, ओके ओके ओके। मिटा दें इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन में स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promise to sell his goods, promise to sell his goods at its CP। वो प्रॉमिस करता है कि मैं अपने सीपी पे किसी प्रोडक्ट को बेचता हूं। समझ रहे हो?
बट वो बेईमानी कर रहा है, कि कोई दुकानदार ऐसा कर सकता है कि वो जितने का खरीदेगा उतने का ही बेचेगा, ठीक है। तो इसलिए वो बेईमानी करता है, क्या करता है, बट ही यूजेज 30% लेस वेट, 30% लेस वेट, वो 30% लेस वेट करता है। जैसे आप बोलोगे ना 1000, आप बोलोगे 1000 ग्राम मुझे कोई चीज चाहिए, तो उसके बदले 700 ग्राम ही तोड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे वो बेईमानी कर रहा है, पैसे बचा रहा है यहाँ पे। तो आपको तो बोल रहा है कि बिल्कुल मैं आपको जितने का खरीद रहा हूं उतने का दे रहा हूं, है ना, लेकिन वो आपको 1 किलो के बदले 700 ग्राम ही दे रहा है, यहाँ पे बेईमानी कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद कहता है कि बताओ भाई उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो देखिए ऐसे सॉल्यूशन को हम ऐसे करते हैं, ध्यान से देखना प्यार से। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, 1000 ग्राम हम मान लेते हैं इनिशियली, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम की सीपी मैंने मान लिया, सपोज लेट मैंने इसकी सीपी मान ली 1000 रुपीज, क्या मान लिया, समझ रहे हो। 1000 ग्राम की सीपी मैंने मान लिया 1000 रुपीज, और बोल रहा है कि मैं बेचता भी हूं, जितने का खरीदता हूं उतने का बेचता हूं, मतलब 1000 ग्राम वो 1000 का खरीद रहा है और ये 1000 रुपीज का ही बेच रहा है, ठीक है। 1000 रुपीज में खरीद रहा है और 1000 रुपीज में वो बेच रहा है, ऑल राइट, समझ रहे हो, क्लियर है। और ध्यान से, सो वो 1000 ग्राम 1000 रुपीज में खरीदता है और वो 1000 रुपीज में ही बेच रहा है, बट सीपी क्या होगा एक्चुअली में, वो 700 ग्राम ही तोल रहा है ना। तो 700 ग्राम की सीपी कितनी होगी, 1000 ग्राम का अगर 1000 रुपीज है तो 700 ग्राम की कितनी होगी, है ना, नहीं समझे। 1000 ग्राम का सीपी अगर 1000 रुपया है तो 700 ग्राम का सीपी क्या होगा, 700 रुपीज, मतलब कि वो 700 रुपए का माल, 700 रुपए का मटेरियल वो 1000 रुपए में बेच रहा है, समझ रहे हो आप। 700 रुपए का मटेरियल वो 1000 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। सो प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है 300 रुपीज का, है ना। सो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, सो यू गॉट 300 अपॉन 7%, ऑल राइट। सो आपको मिलेगा ये 42 मिक्स, इतना परसेंट उसको फायदा हो रहा है, इतना परसेंट उसको फायदा सोचो तब हो रहा है जब वो बोल रहा है कि मैं बिल्कुल सीपी में बेच रहा हूं। सोच लो कितना बड़ा बेईमान है। क्या ध्यान से इसको डन करो। हाँ जी, डन हो गया। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और डिसऑनेस्ट, ये आंसर मुझे आपसे चाहिए।
A dishonest shopkeeper चलिए फिर हम बताते हैं. So the question is, a dishonest shopkeeper promised to sell at 44% loss. 44% लॉस का मतलब ये हुआ कि वो 1000 ग्राम खरीदता है कितने का? 1000 ग्राम वो खरीदता है 1000 रुपीज का. ठीक है, 1000 ग्राम वो खरीदता है 1000 का, बट बेचता कितने में है? बेचता कितने में वो? 560 का. क्योंकि 44% लॉस का मतलब क्या हुआ? 1000 का 44% निकालोगे तो आपको मिलेगा 44/100 यानी कि 440 मिलेगा. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 1000 रुपए की चीज वो 440 के लॉस पे बेचेगा, मतलब वो 560 पे बेचेगा. ठीक है, तो उसका एसपी कितना है? 560. 1000 का खरीदता है और बेच रहा है 560 में, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कर रहा है? 30% कम वेट करता है, यानी कि वो 700 ग्राम वेट कर रहा होगा, है ना. ध्यान से देखो इसको. लॉस परसेंट हमने निकाल लिया कि जितना लॉस हो रहा है अपॉन सीपी इन 200. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, लास्ट क्लास वाला पूरा रिवीजन किया था आपने? वेट, मिटा दें इसको. मिटा रहे हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट. वो बोल के प्रॉफिट ले रहा है, बोल रहा है मैं 10% प्रॉफिट में बेचता हूं. ठीक है, बट ही यूजेज 20% लेस वेट. 20% लेस वेट करता है वो. ठीक है, फाइंड प्रॉफिट परसेंट. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये शॉपकीपर सेल्स एट 10% प्रॉफिट, मतलब वो 1000 ग्राम वो 1000 रुपए का खरीदता है. पहली बात तो ये तो हमने माना ही है. 1000 ग्राम वो 1000 रुपए का खरीद रहा है, ये उसकी सीपी है. ठीक है, बेचता कितने का है? वो 1000 का खरीदता है, 1000 का खरीदता है और वो 1100 का बेचता है. एक सेकंड होल्ड करना प्रियांशी, मेरे पास एक कॉल आ रहा है. लेट मी अटेंड इट. हेलो, हाँ नमस्ते. हाँ नमस्ते सर, बताइए सर. पता है सर आपका नंबर सही है. हाँ बताइए सर, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. बताइए सर, कैसे याद किया? क्या क्या पंगा कर रहे हैं सर? तो आपको पीसी में दिलवाना है तो दूसरा ऑप्शन भी सर है हमारे पास कि नॉन अटेंडिंग करवा दो उसको. तो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह होता है. वैसे भी आप 1.5 साल तक स्कूल नहीं भेजोगे बच्चे को. 1 साल तक, इस साल तो ऐसे भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा. नॉन अटेंडिंग ही हो गया ना आपका, नॉन अटेंडिंग ही हो गया. हाँ, फीस उतना ही होगा जितना आपके स्कूल का है, उससे कम ही पड़ेगा जहाँ तक मेरा आइडिया है. जितना आप स्कूल में फीस दे रहे हो उतना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट, शायद उससे कम ही पड़ेगा. मैं बात करूँ सर इसके बारे में, आपको थोड़ी देर बाद 9 बजे फोन कर लूँगा. ओके, सर मैं आपको इसके बारे में सर बताता हूँ 9 बजे के बाद फोन करके सर. ठीक है, चिंता ना करिए. हाँ प्रियांशी, तो मैंने क्या किया इसको कि हमने इसको 1000 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 10% की प्रॉफिट पे, यानी कि 1100 रुपए में, है ना. समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं
कि मैं 1000 रुपए का खरीद रहा हूं इसको और 1100 में बेच रहा हूं, है ना? डन है। इसके बाद का पॉइंट ये होता है कि अगर मैंने 1100 में बेचा है, अब मैं 20% कम वेट कर रहा हूं, 20% कम वेट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं 800 ग्राम ही वेट कर रहा हूं ना उसको, और जब मैं 800 ग्राम बेच रहा हूं तो पैसे 800 ग्राम का लूंगा। 800 ग्राम का पैसा कितना होगा, 800 रुपया, ये सीपी मानी जाएगी। मतलब 800 रुपए की चीज मैं उसको 1100 में बेच रहा हूं, फायदा कितना हुआ, 300 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, समझे कि नहीं बताओ? 4 2 जा 425 जा, सो ये आपका आ गया 75/2%, दैट इज 37 मिक्स्ड हाफ %। एनी प्रॉब्लम? डन करो इसको ध्यान से। अब आ रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन डिस्काउंट बेस्ड, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है हमारा एक, कि डिस्काउंट तो मैंने बताया था ना आपको, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे, एमआरपी मार्केट प्राइस पे, ठीक है? मार्क प्राइस जो होता है आपका, उस पे हमारा डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है? क्लियर है? सो क्वेश्चन है एक हमारे पास मार्क प्राइस के ऊपर बेस्ड। अ शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। एक बंदा जो मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देता है, ऑलराइट, एंड इसके बाद 25% का डिस्काउंट देने के बाद अर्न करता है 30% प्रॉफिट, 30% को प्रॉफिट अर्न करता है, ऑलराइट। इसके बाद कहा जा रहा है इफ ही गेट्स ₹90 एज प्रॉफिट, अगर वो 90 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है इस सारे बिजनेस में, तो बताओ फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट कितना था, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार। परफेक्ट। सो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पहली बात, जो परसेंटेज दिया हुआ है, यहां पे मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां पे लिख रहा हूं एसपी, और यहां पे लिख रहा हूं मार्क प्राइस, ठीक है? 25% डिस्काउंट है। 25% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 1/4, है ना? और डिस्काउंट दिया जाता है किस पे, मार्क प्राइस पे, तो ये नीचे वाला आपका मार्क प्राइस होगा और ऊपर वाला ये डिस्काउंट होगा। समझ रहे हो? क्लियर है? तो 4 रुपए का चीज है, 4 रुपए का चीज है जिसपे 1 रुपए का डिस्काउंट है ना? तो सेलिंग प्राइस कितनी आई, 4 रुपए किसी आर्टिकल पे मार्क है, एमआरपी है, और 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, हाँ 3 हुआ, एग्जैक्टली। मतलब मार्क प्राइस 4 हुआ, सेलिंग प्राइस 3 हुआ, ऑलराइट। ये तो पहला सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो कहता है कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% का मतलब क्या हुआ, 3/10, मतलब 10 रुपए का चीज है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है ना, तो 10% का चीज है और 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हुआ, 10 रुपए का चीज है और 3 का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी क्या हुआ, 13, है ना? सो 10 का मटेरियल है और 13 उसका एसपी है। बट देखो ये सारा जो चीज हो रहा है एक ही क्वेश्चन में हो रहा है, यानी दोनों सीपी वाली क्वांटिटी तो बराबर होना चाहिए ना, सॉरी एसपी वाली क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते ना, पहले केस में 3 का बेच रहा है, दूसरे केस में 13 का बेच रहा है, एक ही तो क्वेश्चन है, तो एसपी बराबर होना चाहिए, ठीक है? सो एसपी को बराबर कर दो। उसके लिए हमने इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से कर दिया, समझे कि नहीं? तो ये 39 बन गया, ये भी 39 बन गया। अब एक को तो नहीं कर सकता ना, मैं दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई, यहां पे भी दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई। मतलब हमारे पास सीपी कितना आ गया, 30, एसपी आ गया 39 और मार्क प्राइस आ गया 52। समझ रहे हो? क्लियर है ना? तो प्रॉफिट कितना हुआ, 30 रुपए की चीज वो 39 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हुआ 9 का। डिस्काउंट कितना दिया उसने, 52 का मार्क प्राइस है और 39 में बेच रहा है वो, यानी डिस्काउंट कितना हुआ आपका,
₹13 का, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? यहां तक बताओ, कोई भी डाउट है तो पहले। श्योर? मतलब वो ₹30 का चीज अगर 39 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हुआ 9 का, और ₹52 का मार्क प्राइस है और 39 में बेच रहा है तो डिस्काउंट दिया 13 का। अब क्वेश्चन ये कहता है कि प्रॉफिट हुआ है उसका ₹90 का। प्रॉफिट कितना हुआ है? ₹90 का। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है 9 का, यानी ये 9 शुड बी इक्वल टू 90, है ना? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 यूनिट शुड बी इक्वल टू 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया? 10, है ना? तो डिस्काउंट कितना है हमारा? 13। 13 का मतलब क्या हुआ? 13 इंटू 10, ₹130 का डिस्काउंट है। समझिए इसको ध्यान से, अच्छे से देखो। अब पता है यही क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सेम यही क्वेश्चन दूसरी टाइप से पूछा जा सकता है। कैसे? इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको भी लिख लेना ध्यान से। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है कि लाइक नहीं, रहने दो इसको, अभी मैं आपको नेक्स्ट में ही बताता हूं फिर। तो इसको मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर mark his goods above CP, ठीक है, so that by giving 20% discount he may gain 10%, ठीक है? 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का फायदा हो, मतलब वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को सीपी से कितना ज्यादा मार्क करे कि उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हो। समझ रहे हो? ये है क्वेश्चन हमारा। डन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो तरीका होगा ना, बिल्कुल पहले की तरह ही होगा। जैसे मैं पहले 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना। 20% का मतलब 1/5 हो गया, और ये डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो ये नीचे वाला मार्क प्राइस हो गया और ऊपर वाला डिस्काउंट, है ना? तो देखिएगा, किसी प्रोडक्ट का मार्क प्राइस है 5 और उस पर ₹1 का डिस्काउंट है। प्रियांशी, ₹1 का डिस्काउंट है, तो इस पे कितना होगा उसका बताओ? अगर ₹5 मार्क प्राइस है, उस पर ₹1 का डिस्काउंट है, तो इस पे कितना होगा? हेलो हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी आर्टिकल पे ₹5 का मार्क प्राइस है और ₹1 का डिस्काउंट है, तो उसका एसपी कितना होगा? बताओ जल्दी। बताइए। ₹4। हाँ ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10% का मतलब 1/10। प्रॉफिट सीपी पे होता है ना, तो नीचे वाला सीपी हो गया और उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ₹10 का अगर सीपी है और 1 का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा बताओ जल्दी, फटाफट, फास्ट। ₹10 का सीपी और 1 का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हुआ? 11। अब दोनों एसपी को बराबर कर दो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एसपी तो अलग अलग नहीं हो सकता ना। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से, दोनों बराबर हो गया।
इसको भी 11 से कर दो और इसको भी 4 से कर दो, ताकि मल्टीप्लाई सबको करोगे ना। ये 40 हो गया, ये 44 हो गया और ये 55। अब देखो सीपी से कितना ज्यादा मार्क है एमआरपी, सीपी से कितना ज्यादा है एमआरपी, +15। तो यही अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ सीपी से कितना ज्यादा परसेंट मार्क हो, एमआरपी हो, ठीक है। सो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, जितना ज्यादा है अपॉन जो जिससे कंपैरिजन कर रहे हो यानी सीपी से, और इंटू 100। सो 5 3 जा 5 8 जा 4 2 जा 425 जा, so this is 75/2%, so you got 37 mixed 1/2%. Any problem? इसका एक और शॉर्टकट बताऊं। एक तो तरीका ये है, एक और शॉर्टकट तरीका देखो। वन मोर शॉर्टकट जिसमें हम इतने लफड़े में नहीं पड़ेंगे। देखिएगा सीपी जो होता है ना, बेसिकली सीपी जो होता है वो होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, समझे कि नहीं, क्लियर है। और एमपी जो होता है बेसिकली वो होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो कभी भी सीपी और एमपी के क्वेश्चन हो ना तो इसका यूज कर लो। तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट 10 है ना, तो 90% हो गया 90 है ना। और ये 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 30 है तो 130 हो गया, कट के क्या आ गया है। अब देखो 9 है सीपी, 13 है एसपी, कितना ज्यादा हुआ, +4। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 4/9 इंटू 100। ये और शॉर्टकट है, समझे कि नहीं। तो ये वाला तरीका भी नोट कर लो। तो एक तो वो वाला मेथड आपने देख ही लिया, और एक इसका एक और शॉर्टकट। मतलब टाइम बिल्कुल 2 सेकंड 4 सेकंड ज्यादा ज्यादा नहीं लेना एग्जाम में, ठीक है। मिटा दिया जाए। एनी प्रॉब्लम? मिटा दूं? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स, और मैं आपका इसके बाद कंबाइंड इन दोनों चैप्टर का टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर allowing a discount of 12.5% on mark price, he can earn a profit of 20%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका if the article cost him, यानी सीपी दिया हुआ है ₹1400, then find his MP, then find its mark price। अगेन सीपी दिया हुआ है, मुझे मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। 2 मिनट टाइम आपको देते हैं।
क्या हुआ? देखो सीपी और एमपी की फिर से बात हो रहा है, तो आप फिर से यही वाला शॉर्टकट तरीका लगा सकते हो जो आपने अभी यूज किया था। देखिएगा, मैं फिर से वही शॉर्टकट ट्रिक यूज कर रहा हूं। यहाँ पे सीपी हो गया और यहाँ पे एमपी हो गया। सीपी क्या बताया मैंने? 100% माइनस 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या बताया? 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही बताया ना। डिस्काउंट कितना है? 12.5% का। 12.5% ना, ठीक है। तो 12.5% का मतलब क्या हो गया? माइनस करोगे 100 में से तो आपको क्या मिलेगा? 87.5, यही मिलेगा ना, है कि नहीं है? और मार्क प्राइस क्या हो गया? 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट 20 हो रहा है तो 120 हो गया यहाँ पे। अब दोनों का रेशियो निकाल लो। ये अपॉन 10 इसको आप कह सकते हो। आपको जस्ट दोनों का रेशियो निकालना है। सो आई गेस आप निकालोगे ना तो आपको रेशियो कुछ ऐसा मिलेगा। आई गेस आप चेक कीजिएगा, आपको मिलेगा एक काटने पीटने के बाद 35:48 का। 35:48 का रेशियो आ जाएगा। अब ये सीपी आपकी 35 आई, समझ रहे हो ना प्रियांशी? काट करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब सीपी आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे? 35 ना। तो सीपी 35 है और क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है 1400, यानी दिस 35 यूनिट शुड बी इक्वल टू 1400। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1400 अपॉन 35, कैंसिल आउट हो गए, 40 आ गया। सो आपको निकालना है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है हमारा? 48। 48 का मतलब 48 इंटू 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 1920 रुपीज। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोई भी डाउट हो तो फिर से पूछिए, एनी डाउट।